हम इस समय पहुंच गए हैं छबैला ग्राम में, जहां पर बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इस समय क्या माहौल चल रहा है 326 विधानसभा चौरी चौरा में, और किस पार्टी को ये लोग अपना जनाधार प्रकट करेंगे आगामी चुनाव में। भैया क्या शुभ नाम है आपका? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी, ये बताइए जिस तरीके से आज चुनाव का माहौल चल रहा है और तमाम पार्टियां अपने दावेदारी को लेकर के ताल ठोकी हुई हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस बार आपके क्षेत्र से कौन विधायक बनने के लिए तैयार है? हम तो जान रहे हैं ईश्वर चंद्र जायसवाल हैं। अच्छा, क्यों ईश्वर चंद्र जायसवाल को आप कह रहे हैं? कि जो हमारे यहाँ विधायिका हैं जी, कभी जब से वोट लिए हमारे गांव में कभी आए नहीं हैं। अच्छा, और न कोई परेशानी सुने हैं। अच्छा, हाँ। तो ईश्वर चंद्र जायसवाल को क्यों आप कह रहे हैं कि वही हैं? क्योंकि हमारे क्षेत्र के हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र के हैं। हाँ, हमारा करीबी हैं। और वो आते भी हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ आते भी हैं। बाढ़ के समय में आए थे? हाँ। अच्छा, बाढ़ के समय में भी आए थे, कोरोना के समय भी आए थे? हाँ, कोरोना भी समय देखे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई कि आप उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो आपके सुख दुख में आपके साथ में रहा हो। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, तो आपका पूरा क्षेत्र कौन सा है, किस एरिया में आप रहते हैं? छबैला एकदम रहते हैं एरिया में। हाँ हाँ, और हमारा गाँव। ईश्वर चंद्र जायसवाल के पहले आप किसको करते थे, लाइक करते थे? ईश्वर चंद्र हम बीजेपी में हरदम थे। अच्छा, बीजेपी में आप वोट भी देंगे? अच्छा, बीजेपी में आप पदाधिकारी भी हैं क्या? हाँ, बूथ अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, भाजपा का बूथ अध्यक्ष हैं। हाँ। तो क्या नहीं लग रहा है आपको कि इस बारी 326 विधानसभा चौरी चौरा में ईश्वर चंद्र जायसवाल को निषाद पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। तो जो अगर इनको मिल जा रहा है तो हम लोग इन्हीं में जाएंगे, बाकी संगीता यादव को मिलेगा तो नहीं जाएंगे। नेताजी, आपके 326 विधानसभा क्षेत्र से इस समय चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी ताल ठोके हुए हैं, आपका किधर समर्थन जा रहा है, क्या कह रहे हैं आप, किस पार्टी के साथ में आप जाना पसंद करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ जब से समान सीट हुई है जी, तब से सब यहाँ बाहरी लोग आकर के चुनाव लड़ते हैं और बाहरी लोग लड़ करके जीत करके चले जाते हैं, जनता के बीच में नहीं आते हैं जी। तो इस बार जनता ने एक अभियान चलाया, बाहरी हटाओ और 326 विधानसभा चौरी चौरा बचाओ। बहुत सही। हाँ, तो हम लोग भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन से जो प्रत्याशी आएगा हम लोग उनके साथ हैं, तन मन धन से साथ जी हैं। जी। और हम लोग चाहेंगे कि लोकल का अपना विधायक हो, अपने क्षेत्र का बड़े पैमाने पे विकास हो। हाँ, तो इस समय तो अगर क्या नाम है देखा जाए तो लोकल में ईश्वर चंद्र जायसवाल है, निषाद पार्टी से इस समय वो गठबंधन भी उनका चल रहा है भाजपा से, तो हमें लगता है कि टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए 326 विधानसभा से। तो क्या आप उनके साथ हैं क्या? जी जी, हम प्रमुख जी के ईश्वर चंद्र जायसवाल के साथ हैं। और देखिए निषाद समाज तो सदियों से बीजेपी को वोट करते चला आ रहा है, गठबंधन में इनको टिकट मिल जाएगा तो जीतने से कोई रोक नहीं पाए। ये बताइए कि 326 विधानसभा चौरी चौरा में जो माहौल चल रहा है किसका चल रहा है, कुछ आप लोग को जानकारी है क्या चुनाव का? चुनाव का जानकारी है और हम लोग हमेशा से ईश्वर चंद्र जायसवाल के ही साथ रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि खोजने पर वही मिलते हैं, बकिया तो कोई मतलब नहीं रहता। चुनाव में आते हैं और चले जाते हैं जी। हम तो 95 में बीडीसी थे। अच्छा। और बहुत प्रमुख जी के कार्यकाल में काम कराए जी, और आज भी जरूरत पड़ती है तो उन्हीं को पकड़ते हैं और सारा काम। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। गुड्डू भैया, आज लाइव केयर की टीम यहाँ पर छबैला में घूम रही थी, तो यहाँ पर कुछ लोगों से बीडीसी और कुछ जनता से हम लोग पूछे हैं कि इस क्षेत्र में इस बारी क्या लग रहा है, किसका जनाधार बन रहा है। उन लोगों ने आपका नाम बताया कि हम ईश्वर चंद्र जायसवाल के साथ हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का जनाधार बढ़ रहा है और आगामी आपके 2022 में आपका जनाधार बढ़ने के साथ ही विधायक आप चुने जाएंगे, और अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या प्राथमिकता पहली आपकी रहेगी गुड्डू भैया? पहली प्राथमिकता ये है कि यहाँ का बेरोजगारी दूर किया जाए जी, यहाँ उद्योग धंधा लगाया जाए जी, यहाँ जितने सड़क है उसको ठीक कराया जाए जी, यहाँ का शिक्षा स्तर जो है बढ़ाया जाए। जो प्राथमिकता है, उद्योग का सबसे बड़ा प्राथमिकता, सबसे बड़ी मंडी थी चौरी चौरा। आज के डेट में एकदम एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है। शुगर फैक्ट्री थी वो भी चली गई, रोलिंग फैक्ट्रियाँ थी वो भी चली गई, कोई भी कहने के लिए एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है।
जब इंडस्ट्रीज नहीं है तो रोजगार नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा तो व्यापार नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा। अब कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है। वो अपना आता है भाई 50% गिना, आपने फंड बेचा, चल दिया। ये 15 साल से लगातार ऐसा ही हो रहा है। तो इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आप क्या क्या और जोड़ सकते हैं यहाँ पर? यहाँ तो सबसे बड़ी बात, जितने नौजवान हैं इनको काम मिले, जो घूम रहे हैं उनको काम मिलना चाहिए। हमारे जितने सड़क हैं, जो भी हमारे यहाँ जो जी रहे हैं, जैसे उनके बिना सड़क के, बिना लाइट के, तो लाइट वाइट तो ठीक हो गई है। बाकी जितने लोग ऐसे ही हैं जहाँ गांव पे अप्रोच मार्ग नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ठीक कराया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या यहाँ होती है, जो हर साल आती है, कहीं कहीं डैमेज करके चली जाती है। हम लोग बाढ़ राहत पहुँचाते रहते, यहाँ की जनता परेशान रहती है। तो बाढ़ का जो भी सिस्टम है वो फुल प्रूफ कराया जाए कि बाढ़ न आवे। दूसरी बात, बेरोजगारी यहाँ से ठीक हो, शिक्षा का जो है यहाँ पे जो है विकास हो। शिक्षा जो है कमर्शियल कोर्सेज नहीं है कहीं से भी, अभी 2-4 कॉलेज हैं, वो छोटे छोटे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ कहीं उसके लिए कोई बच्चे तैयार नहीं हो पाते हैं, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न पॉलिटेक्निक है, न ऐसे कुछ नहीं है। तो यहाँ शिक्षा की जगत में बढ़ाना, आज जब ये सब बढ़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। और कनेक्टिंग रूट जब सब बन जाएगी तो आवागमन सब सुविधा होने लगेगी। हमारा क्षेत्र बांग्ला से और कछार तक एक हो जाएगा तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि संसाधन नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। हम बात कर रहे थे निषाद पार्टी के प्रत्याशी ईश्वर चंद जायसवाल उर्फ गुड्डू भैया से। चुनाव के मद्देनजर चर्चाओं का माहौल गर्म है और हर चौराहे पे लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। संजय जायसवाल, लाइव केयर से।